जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अभी निफ्टी डेली से लेके क्वार्टरली तक क्या निफ्टी ने एक टॉप आउट साइन दी है? क्या निफ्टी अगर 24,300 से लेके 24,000 या फिर 23,700 600 तोड़ता है या वहां तक जाता है कि नहीं, वो 23,000 तोड़ के क्या वह 22,000 के लिए भी तैयार हो रहा है? वो एनालिसिस हम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीक ही एक वीडियो शेयर किया था कि निफ्टी 25,000 अगर ट्रेड नहीं कर सकता है, 25,000 से 25,100 तक ट्रेड नहीं कर सकता है, तो फिर ये 24,500 से लेके 24,300 या 24,200 तक आ भी सकता था। जो आज अभी गिफ्ट निफ्टी 24,350 के आसपास ओपन होने की पॉसिबिलिटी शक्यता पूरी है, तो फिर वापिस एक बार उसको थोड़ा रिफर कर लेवे कि अब कैसे बिहेव करेगा, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये हम एफयूबी प्लान के ऊपर ही फोकस करते हैं और उसमें ही हमारी समझ काफी माइक्रो लेवल पे बढ़ती जा रही है। ये एफयूबी 1 था, इसका राइजिंग 261 24992 था। उसकी बाकी स्टोरी तो हमने समझ ली। 24,800 से 24,000 से वापस 24,900 या 25,000, वो पूरा मूव अप मूव में ही कंप्लीट हो गया। ये डोमिनेटिंग अप मूव, पिंक के सामने ग्रीन आ गया, तो ये डोमिनेटिंग अप मूव में ही कंप्लीट हो गया। और अब जाके उसने फ्राइडे को ये फॉल्स डाउन मूव वापिस अकर किया है। तो फॉल्स डाउन मूव अकर किया है, तो उसके पहले उसने ये जो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय किया था 25 को, उसका राइजिंग 261 2507 25051 ही था, 25,051, जो कि ये एफयूबी का राइजिंग 261 भी 24,992 ही था। तो हमने जैसे एक दूसरा वीडियो भी शेयर किया है कि मार्केट में टॉप कहां पे बन सकता है, तो ये टॉप ऐसे अकर हो जाता है। अब ये टॉप बन गया तो बॉटम कहां बन सकता है, तो शायद एक बार के लिए ये डेली में बॉटम, ये डेली में राइजिंग 261 से मार्केट टूट रहा है, तो एक बार ये 24,000 तक गया था। अब दूसरी बार ये 24,300 या 24,200 लोअर साइड अगर ट्रेड करेगा, तो फिर ये 23,800 से लेके 23,600 या फिर उसके नीचे भी जाएगा, तो कैसे जाएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल के लिए एक जो सर ने कंप्यूटराइज नहीं की है लेकिन शिक्षा सिस्टम की वो भी अच्छी थियरी है, वो भी देखने की कोशिश करें, तो ये 26 जुलाई को उसका जेजीडी एफसी में था और वो 24,343, उसका लोअर बैंड 24,200 और उसका फॉलिंग 100 24,100। तो वो तोड़ेगा तो फिर ये 20,000
23,800 से लेके 23,700 या 23,500 तक भी जा सकता है। फिर ये TSC TA बाय एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, उसको हम समझने की कोशिश करें तो उसका रेजिस्टेंस था राइजिंग 61, तो हम राइजिंग 100 को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। 24,084 तो वही उसने हाई बना दिया 24,084, 25,084। तो अब उसका WDP राइजिंग 100 से फॉलिंग 100 या फिर उसका WDP 24,500 और वो WDP BO FC 100 है तो फॉलिंग 261, जो कि ये जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाई का राइजिंग 261 25,000 था, तो स्टॉप एंड सेल का फॉलिंग 261 24,300 से लेके 24,100 ही है। और अब आने वाले दिनों में ये जो इसका JGD पेंडिंग है 24,300 से 24,200, उसको हम वीकली में समझने की कोशिश करें तो वीकली में भी लास्ट वीक में ये उसका JGD पेंडिंग रह गया, उसका JGD है 24,500 और WDP लोअर बैंड है 24,374 या 24,200, उसका फॉलिंग 100 भी 23,948 ही है। तो ऐसे ये अब नेक्स्ट वीक में उसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये करंट वीक जो चालू हो रहा है वो, तो ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो कैचिंग द फॉलिंग नाइफ का WDP भी 24,374 ही है और उसका फॉलिंग 100 भी 24,267 ही है। तो जैसे ये एक बार के लिए निफ्टी 27 जुलाई वाले वीक में RMSL लोअर खुल के सीधा ये WDP तोड़ के फिर ये 24,221 लोअर से ट्रेड नहीं किया था, तो इस वीक उस वीक का स्टॉप एंड यूज टू बाय का सपोर्ट 23,812 था, तो ये और फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय अपर बैंड से हुआ था, तो इसका क्लेम्बिंग बाय था राइजिंग 61 राइजिंग 100 24,935 एंड उसका PCS था 23,812 FC 127। तो यहां पर भी ये 23,600 से लेके 23,379 की उम्मीद है, लेकिन इस वीक में भी अगर ये RMSL लोअर खुल जावे या फिर सीधा WDP पास मिल जावे तो क्या इसका हाई FC 38 THS से नीचे ही रहकर अगर ये फिर ड्रिफ्टिंग सेल जो भी है वो तोड़ता है और मल्टीपल रेजिस्टेंस लेता है तो फिर ये 23,500 तक भी जा सकता है। अगर इसको हम मंथली में समझने की कोशिश करें तो मंथली में लास्ट मंथ में ये ICRC हायर गैप में ही बंद हुआ, PCHG बंद हुआ एक्टिव रेजिस्टेंस लेके, जो कि यहाँ रेड अक्षर के हमको IC जोन में समझ में आ रहा कि एक्टिव रेजिस्टेंस ही बंद हुआ था। तो लास्ट मंथ का भी वीडियो हमने शेयर किया था कि ये मंथ तो खत्म हो जाएगा, तो आने वाले मंथ में हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट मंथ का BDP भी 23,000 है और WDP 22,313 है, जो कि करंट मंथ में उसको समझने की कोशिश करें तो करंट मंथ में ये अभी ICFC तो खुल गया है, इसका लोअर बैंड भी 24,300 या 24,100 है, तो 2+2 का ये JWD तोड़ेगा तो इसका WDP FC 261 के पास ही है, तो फिर ये 22,700 से लेके 22,300 की एक होप खुल सकती है या खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली में भी हम उसको देखें तो क्वार्टरली ये इस पर लास्ट मंथ जैसे ICRC और एक्टिव रेजिस्टेंस था, इसमें भी ICRC खुल गया है, हायर गैप है और एक्टिव रेजिस्टेंस है, और उससे बड़ी अभी बात यह है कि ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो एटलीस्ट ये हायर गैप 23,491
जैसे ये वीकली में WDP तोड़ के वापस चलना शुरू करेगा तो फिर ये 23,500 और फिर आने वाले मंथ में, ये करंट मंथ में ये 24,000 भी तोड़ दे तो फिर ये 23,500 तक या फिर 22,000 तक की जर्नी भी हमको समझ में रखनी होगी, क्योंकि एक क्वार्टरली में हमने जैसे समझ लिया हायर गेट या फिर उसका लोअर बैंड 22,200 है या फिर उसका WDP 21,600 है। तो फिर ऐसे हमको ये जब वीकली में आगे कैसे टूटता है, फिलहाल के लिए तो ये डायरेक्ट सीधा अगर 23,000 तक ओपन होता है या 24,300 के पास ओपन होता है तो फिर ये हमको तो एक बार के लिए सोचना है और देखना है कि ये कैसे चल रहा है, और फिर रिट्रेच होके ये 23,300 भी आएगा तो भी वो शायद रिट्रेच होके ही आएगा, और ये वीकली का भी हम FUB अगर देख ले तो वीकली ये FUB 9th था और ये TA-CTA बाई के घर में भी लेडर आ गई, क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 आ गया, उसको भी हाई सेटेड करके ये FUB 9th आ गया। FUB 9th का राइजिंग 100 24,792 था, वो ट्रेड किए बिना ये राइजिंग 161 भी आ गया। तो फिर क्या वहां से ये वापस उसका WDP 23,664 या राइजिंग 161 से फॉलिंग 161 23,500 तक भी आ सकता है, लेकिन करंट सिनेरियो में उसको एक बार WDP तोड़े, ये स्टॉप एंड ड्यूज टू बाई का सपोर्ट तोड़े तो फिर देखेंगे, या फिर ये डेली में स्टॉप एंड ड्यूज टू सेल जो हुआ है लास्ट वो उसका फॉलिंग 260 और लो से ट्रेड करे तो फिर आने वाले दिनों में ये स्टॉप एंड ड्यूज टू बाई जो हुआ था 23rd को 23,755 वो भी अगर लोअर से ट्रेड करे तो वो भी फॉलिंग 261 ही इटसेल्फ था। तो फिर ऐसे आने वाले दिनों में ये 23,700 23,500 तोड़ के वापिस रिट्रेच होके पुल बैक होके एक डिस्ट्रीब्यूशन करके वापिस टूटना चालू करेगा तो फिर हम ये 23,500 के नीचे ये क्वार्टरली का लोअर बैंड 22,500 या फिर क्वार्टरली का BDP से 23,000 से लेके ये लोअर बैंड या WDP 22,000 या 21,500 भी देख सकते हैं, लेकिन वो हमको अभी फिलहाल बैक ऑफ माइंड में रखना है। आज तो कि शायद वीकली फॉलिंग 100 के पास मिल जावे, फिर डेली में कैसे अभी सर ने फिलहाल ही शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने लास्ट वीक ही वीकली के बाद करंट टाइम फ्रेम के बाद उसकी इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम, तो वीकली की अगर बात करें तो वीकली में रेजिस्टेंस के बाद या RMS लोअर के बाद ये डेली में फ्रेश सपोर्ट से चलना चालू करता है या फ्रेश रेजिस्टेंस से चलना चालू करता है, वही कंसेप्ट अगर हम अप्लाई कर देवे तो फिर आगे समझने में इजी रहेगा। या फिर ये मंथली का इमीडिएट लोअर टाइम फ्रेम वीकली को भी समझने की फॉलो करने की कोशिश कर ले तो भी बहुत बढ़िया समझ आ सकती है। ये मंथली वीकली भी क्यों देखना है, क्योंकि ये क्वार्टरली का कैचिंग द वॉल्यूम का WDP कैसे आता है या आ सकता है कि नहीं, वो हम आने वाले समय में देखते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।